जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने प्रार्थना की शक्ति से एक देश की आत्मा को हिला दिया। दुनिया उन्हें जानती है प्रार्थना योद्धा के नाम से, जॉन नेल्सन हाइट। वे नवंबर 1865 में इलियाना, अमेरिका में रेवरेंड स्मिथ, हैरिस हाइट और श्रीमती हाइट के घर जन्मे। वे 6 बच्चों में से एक थे और धार्मिक रीति से पले बड़े थे। 1887 में उन्होंने कार्थेज कॉलेज से उच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके सामने शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर था। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, एक कोमल दिव्य पुकार जो उन्हें एक पवित्र बुलाहट की ओर बुला रही थी। उन्होंने उस बुलाहट को स्वीकार किया और मैककॉर्मिक थियोलॉजिकल सेमिनरी शिकागो में प्रवेश लिया और 1892 में अपनी धर्मशास्त्रीय शिक्षा पूर्ण की। उनके बड़े भाई एडमंड भी प्रचारक बनना चाहते थे, पर एक दिन मोंटाना में प्रचार के दौरान उन्हें माउंटेन फीवर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने जॉन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने सोचा, क्या परमेश्वर मुझे मेरे भाई की अधूरी सेवा पूरी करने बुला रहे हैं? एक रात उन्होंने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना के द्वारा उत्तर खोजने का प्रयास किया और उस रात उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1892 में जॉन हाइट न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हुए। अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन के अधीन एक मिशनरी के रूप में यात्रा के दौरान उन्हें अपने पिता के एक मित्र का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजो, वही मिशन कार्य के लिए सच्ची योग्यता है। शुरुआत में यह बात उन्हें खल गई, पर शीघ्र ही यह बात उनके हृदय में गहराई तक उतर गई। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। यही प्रार्थना उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। भारत पहुंचने पर उन्होंने पंजाब के गांवों, लुधियाना और लाहौर के आसपास सेवा शुरू की। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाइयां हुई। उर्दू और पंजाबी भाषा सीखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने निराश होकर त्याग पत्र देने का विचार किया, पर स्थानीय लोगों ने निवेदन किया, वो हमारी जुबान की भाषा नहीं बोलते, पर हमारे दिल की भाषा बोलते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना और धैर्य से उन्होंने दोनों भाषाएं सीख ली। उन्होंने विवाह नहीं करने का चुनाव किया। उन्होंने कहा, मैंने प्रभु से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह उन्हीं का रहूंगा। उनके दिन प्रचार में बीतते और रातें प्रार्थना योद्धा के रूप में। उनका छोटा सा तंबू उनका पेनियल था, जहां उन्होंने आत्माओं के पुनरुद्धार तथा भारत पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना की। 1899 की शुरुआत में जब उन्होंने बहुत कम परिवर्तन देखे, तो वे और भी गंभीरता से प्रार्थना करने लगे। रात रात भर वे प्रार्थना करते, कभी कभी सुबह तक। उनका विश्वास सरल लेकिन दृढ़ था। यदि मन सच्चा है तो आशीषों को रोका नहीं जा सकता, वे बस कुछ समय के लिए टल सकती हैं। प्रगति की घड़ी। 1904 में पंजाब के सियालकोट, अब की पाकिस्तान में आत्मिक जागरण की चिंगारी भड़की। पवित्र आत्मा ने युवाओं और मिशनरियों के बीच अद्भुत कार्य करना शुरू किया। उसी वर्ष सियालकोट अधिवेशन की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। इस जागृति को बनाए रखने के लिए हाइट और उनके साथियों ने पंजाब प्रेयर यूनियन की स्थापना की, ताकि भारत में आत्मिक नव जागरण के लिए निरंतर प्रार्थना हो सके। 1908 में हाइट ने एक साहसिक प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, मुझे प्रतिदिन एक आत्मा दे। थोड़े समय बाद उन्होंने प्रार्थना की, 2 आत्माएं प्रतिदिन, फिर 4 आत्माएं प्रतिदिन। फिर परिणाम चमत्कारी थे। सैकड़ों लोग मसीह में आए। 1910 के सियालकोट अधिवेशन में हाइट ने पुकारा, हे प्रभु, मुझे आत्माएं दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और स्वर्ग ने उनकी पुकार सुनी। प्रार्थना योद्धा। अब लोग उन्हें प्रेइंग हाइट, प्रार्थना योद्धा कहने लगे। कभी कभी वह अपने नियत प्रचार सभाओं में नहीं पहुंच पाते,
क्योंकि रेल यात्रा के दौरान वे किसी को साक्षी देने का अवसर ढूंढ लेते। वह तब तक नहीं उठते जब तक उस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से न हो जाती। कलकत्ता में एक महान जागृति से पहले उन्होंने 30 दिन और 30 रातें प्रार्थना और उपवास में बिताई, और एक बार फिर स्वर्ग खुल गया। उनकी सेवा के माध्यम से हजारों लोग यीशु मसीह के पास आए। एक आंदोलन आरंभ किया, प्रार्थना योद्धा की ऐसी पीढ़ी जो भारत के उद्धार के लिए घुटनों पर झुकी रहे। 1911 में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, वे इलाज के लिए इंग्लैंड और फिर अमेरिका गए। डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क में कैंसर का ट्यूमर पाया। अत्यंत पीड़ा के बीच उनका हृदय भारत के लिए धड़कता रहा। 17 फरवरी 1912 को 46 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम श्वास ली। उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, बोलो यीशु मसीह की जय। उनकी आवाज भले थम गई हो, पर उनकी पुकार आज भी गूंजती है हर उस हृदय में जो आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। आइए हम भी प्रार्थना करें कि हमारे देश, हमारे राज्यों और हमारे युगों में प्रभु फिर से ऐसे अनेक प्रार्थना योद्धाओं को उठाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो एक राष्ट्र बदल सकता है। आमीन।